पल का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। एक और अहम खबर, उन्नाव इस्मत रेजी की मुतासरा ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया और इस खबर के मिलते ही मुतासरा के गांव में गम की लहर दौड़ गई। मुतासरा के घर वालों का कहना यही है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और घर के इन लोगों से खास बातचीत की हमारी साथी अनामिका सिंह ने। 44 घंटे जिंदगी और मौत से जूझने के बाद अंततः उन्नाव की पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पूरा परिवार सदमे में है, गुस्से में है, न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा गांव इस समय यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़िता का परिवार है, जिनके दर्द का, तकलीफ का अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता 2 भाई हैं। ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और उनकी पत्नी जो चाची हैं पीड़िता की, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि पीड़िता की बहन और भाई उनके साथ दिल्ली में ही हैं, तो वो लेकर के आने वाले हैं उनके शव को। फिलहाल हम बात करेंगे उनके पिता से कि हम आपके दर्द का अंदाज़ा लगा तो नहीं सकते, लेकिन ज़रूर जो न्याय की लड़ाई है, जिसको आप चाहते हैं कि दरिंदों को सज़ा मिले, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार के अंजाम में जो हैदराबाद में जैसी घटना हुई है और उनको सज़ा मिली है, वैसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि इनको फांसी दी जाए या इनको काउंटर किया जाए। और लड़की के भी यही बयान थे कि इन लोगों को तभी हमको शांति मिलेगी जब इन लोगों के साथ में ऐसा होगा। चाचा जी हैं पीड़िता के, उनसे हम बात करेंगे। कितने बजे आपको खबर मिली और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था? उस समय हमें जो है बृहस्पतिवार को सुबह में जो है हम नहा करके चाय पीने जा रहे थे, तो उसी समय जो है फ़ोन गया यहाँ से हमारी मौसी के लड़के का, यहाँ सुमेरपुर से। तो उन्होंने ये बताया कि आपके भाई की लड़की जो है जला दी गई है। तो हम कहा कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया उन्नाव पहुँच रही। तो हम वहाँ तत्काल उन्नाव पहुँचे। उन्नाव जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही वहाँ से रिफ़र कर दिया गया था लखनऊ के लिए। जब हम गेट पे पहुँचे तो उसी समय एम्बुलेंस निकल रही थी, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि इसी एम्बुलेंस में हमारी लड़की है, इसीलिए हम उससे मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब न्याय मिलना चाहिए था तब न्याय मिल नहीं पाया सही तरीके से? जब न्याय मिलना चाहिए तब न्याय मिला नहीं। अगर न्याय मिलता तो आज को ऐसी घटना क्यों होती? अगर न्याय मिलता तो ऐसी घटना क्यों होती? अब न्याय देखो, न्याय कहाँ मिलेगा? अब तो न्याय मिलना जो था वो मिल गया। हाँ, जब मर्ज ही ख़त्म तो मरीज ख़त्म। पीड़िता की चाची हमारे साथ इकलौती महिला फिलहाल हमारे पास उनके परिवार की हैं जो बता सकती हैं। क्या जब ये घटना हुई उस वक्त, उसके बाद आपकी मुलाकात हो पाई? कोई मुलाकात नहीं, हमसे कोई मुलाकात ही नहीं। अस्पताल पहुंचे तो वहाँ मिली ही नहीं, लखनऊ के लिए चली गई, तो मुलाकात नहीं हो पाई हमसे कोई। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत बच्चे की तरह खेली होंगी सामने आपके। और बच्चे की तरह की अपनी बिटिया की तरह उनको पाला। मैं शादी बाद पैदा हुई थी, अपनी बिटिया जैसे हम सेवा किया वैसे उसकी भी सेवा। जितनी हमदर्दी हमारी बिटिया पर है उतनी हमदर्दी वो पर है। यह समझ लो कि हमारे शादी बाद भाई है कि हम पाल के इतना बड़ा किया। केवल जब 4-5 साल की भाई तब हमसे छोटी, 4 साल की हो गई ना तब हमसे छोटी। तब हम शुक्लागंज में रहने लगे, वो यहाँ रहती थी, तब छोटी है, नहीं हमसे नहीं छोटी। ये पीड़िता का परिवार है, सभी की आंखों में आंसू हैं, सभी के गले रुंधे हुए हैं। और पूरे परिवार के लिए वो लड़की हिम्मत थी, सहारा थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और वो लगातार वो उन दबंगों से लड़ रही थी, जूझ रही थी। लगातार धमकियां मिल रही थी लड़की के चाचा चाची को, लेकिन अब वो उस दिन भी वकील से मिलने ही जा रही थी जब इस घटना को अंजाम दिया गया। और फिलहाल लड़ते लड़ते और न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पूरा परिवार आज सदमे में है। कैमरामैन मनोज के साथ अनामिका सिंह, उन्नाव। मोदी और योगी के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं।
उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव में अब तक 89 रेप के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बीजेपी लीडर सेंगर पर भी रेप का इल्जाम है, लेकिन आज भी बीजेपी के इस लीडर पर कोर्ट का ट्रायल ही चल रहा है। इसी को देखते हुए मुलजमीन के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं और ये तमाम बातें कहीं रागिनी नायक ने। रागिनी नायक से खास बातचीत की हमारी साथी रंजीता झा ने। उन्नाव पीड़िता ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया है, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरह से गर्म है। सीएम दुख जताते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा उन्नाव के लिए निकल चुकी हैं और पूर्व सीएम अखिलेश सिंह जो है वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक है। मैम, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार दुख जताने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, क्या देखती हैं आप उत्तर प्रदेश का नजारा? देखिए, मैं समझती हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जो बहुत बड़े नारे दिए थे, जिनको सुनकर बहुत हुआ, महिलाओं पर वार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिनको सुनकर महिलाओं ने विश्वास किया, सिर्फ देश में नहीं तमाम और प्रदेशों में सरकार बना कर दी, वो आज पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए हैं। दुख इस बात का है कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण, ये सारे मुद्दे मोदी सरकार के लिए और योगी सरकार के लिए बिल्कुल दोयम दर्जे के हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पहली उन्नाव की जो रेप पीड़िता है उसे न्याय मिला होता, अगर सेंगर कटघरे के दूसरी तरफ होता, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 45 दिन में ट्रायल खत्म वो हो गया होता, 85 दिन तक चल ना रहा होता, तो अपराधियों के हौसले पस्त हुए होते। लेकिन योगी सरकार जो कि रेप करने वालों को संरक्षण देने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं इकबाल बढ़ाती है हर उस व्यक्ति का जिसकी ऐसी मानसिकता है कि महिलाओं के साथ दुराचार किया जाए। और यही कारण है कि उसी उन्नाव में आप देखेंगे कि पिछले एक साल में ही 90 से ज़्यादा बलात्कार एक ही जगह से आने की रिपोर्ट हमारे पास सामने आई है। और यही कारण है कि एक और लड़की को, जो कि ये कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, जो लड़ रही है अपनी लड़ाई, उसको पहले चाकू मारा जाता है। जैसे ही आरोपी बेल से बाहर आते हैं, चाकू मारते हैं और फिर जिंदा जला देते हैं। इससे ज़्यादा नृशंसता, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या होगा? आज उस भारत की बेटी की जान भी चली गई। लेकिन मुझे लगता है मोदी सरकार और योगी सरकार का जो सीना है वो पत्थर का है, वो पसीजता नहीं है। वो अंधे हो चुके हैं, महिलाओं के दुख को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और मैं जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। जो जनता वोट देकर सरकार बनाती है एक राजनीतिक दल को वोट देकर, क्या वो राजनीतिक दायित्व को ललकारेगी नहीं? वो दर्द उस बेटी का जब वो नहीं रही, आपको लगता है कि इस दर्द के साथ जो वो चली गई, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? उस लड़की को क्या न्याय मिलेगा जो चली गई? वो तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन अगर न्याय दिया गया तो वो एक मानक होगा, जो आगे की बेटियों को जिनके साथ ये दुराचार हो सकता है वो शायद ना होगा, वो बचेंगी। बहुत दुख की बात है कि जनता के धैर्य का बांध तो टूट रहा है। वो चाह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था जो कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो शिथिल होकर बैठी हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रीट जस्टिस को भी जस्टिफाई किया जा रहा है। आज आप देख रही हैं कि ये माहौल है, लोग खुश हो रहे हैं ये देखकर कि इस तरीके से न्याय मिले। न्याय चाहते हैं, लेकिन न्याय की गुहार किसके पास लगाएंगे? योगी जी BHU में जो लड़कियां शिकायत करती हैं कि हमारे साथ लड़के छेड़खानी करते हैं, उन लड़कियों को पिटवाने वाले मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। वो क्या महिलाओं के लिए काम करेंगे? और आज भी मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सेंगर को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? सिर्फ सस्पेंड कर देना क्या काफी है? बीजेपी के नेता का नाम किसी भी रेप कांड में आता है तो सबसे पहले सजा उसको मिलनी चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको बचाने पर बीजेपी ध्यान देने पर ज्यादा रहती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस सब के बीच उन्नाव इस्मत दरी की शिकार लड़की